सारे लोग कह रहे थे, सारे ऑब्जर्वर कह रहे थे, जिन लोगों ने ऑब्जर्व किया नीतीश कुमार को, बिहार के चुनाव को या पूरे इस सिनेरियो को, वो सारे लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार कमजोर कड़ी साबित होंगे। कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो समीक्षा की गई थी, उस समीक्षा के बाद जो पहले खेप में नीतीश कुमार के सामने परोसा गया था कि आपके चलते हमारी हार हुई, हमारी सीटें कम हुई। मेरी बात उनसे बहुत पहले हुई थी, मतलब चुनाव परिणाम के बाद मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि बाबा अभी कुछ नहीं, ऑब्जर्व करके बताएंगे, क्योंकि मैंने जमीन से जुड़े हुए पॉलिटिशियन हैं जी, और अपने समाज, अपने जातीय की राजनीति, तो वो जातीय से है तो निश्चित रूप से जातीय के लोगों के बारे में सोचे। मैं सुन रहा था आपको, मैंने सुना था आपको कि आपने कहा था कि नीतीश कुमार बड़े फैक्टर साबित होंगे, और ऐसा देखने को मिला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह, और आज हम नहले पे दहला में बाबा से जानेंगे कि 48 घंटों के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले सकते हैं कुछ अहम फैसले, और जिससे बिहार का भविष्य होगा तय। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के अंदर बयानबाजियों का सिलसिला वो काफ़ी तेज हो चुका है। एक तरफ अश्विनी चौबे और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन लोगों के बीच जो बयानबाजी का जो सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्या होगा इससे भाजपा का बिहार में भविष्य तय। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं बाबा, और बाबा से जानेंगे इसके पीछे की बात। बाबा, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, हम लोग पिछले 3-4 दिनों से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं जी, और ये चर्चा तो जैसे ही चुनाव परिणाम आया था और नीतीश कुमार दिल्ली से लौट करके आए थे, वैसे ही ये पता चला था कि वो 29 तारीख को उनकी एक बैठक होने वाली है कार्यकारिणी की दिल्ली में। उस बैठक के बाद वो कुछ बड़ा फैसला, अहम फैसला ले सकते हैं जी। लेकिन उनके इस बैठक से पहले नहीं, आप देखे होंगे कभी कभी हिला डुला के लोग चेक किया जाता है कि इसमें है कि नहीं कुछ हो जी। आप कोई सामान अगर मंगा लीजिए ऑनलाइन, तो हिला के देखते हैं ना कि भाई इसमें है कि नहीं है, कि खाली पुक्का है जी, मैंने भरोसा नहीं होता है, चाहे कितना भी विश्वस्त कंपनी हो। और नीतीश कुमार तो विश्वस्त कंपनी रहे भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे 29 तारीख को, इसको लेकर के संशय की स्थिति पैदा थी जी। बहुत हद तक ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार फलाना पद छोड़ देंगे, चिलाना पद छोड़ देंगे। ये सारे कयास थे, सारी गपास्टिंग थी। नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं वो नीतीश कुमार को खुद पता नहीं होता है जी। नीतीश कुमार का ये हाथ करता है तो इस हाथ को पता नहीं होता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो बिहार में 2024 के चुनाव परिणाम के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके आधार पर अगर आप आकलन करना चाहें या इंटरनल जो खबरें आ रही हैं उस पर अगर मंथन करें, तो उस मंथन के बाद एक बात पता चलता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे जी। अब वो बड़ा फैसला किस करवट बैठेगा जी? क्या वो बड़ा फैसला उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ होगा जी? क्या वो बड़ा फैसला जो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के है वो उसको होगा जी? क्या वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद बदलेंगे? क्या अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे? ये सारी संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ एक संभावना और भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो समीक्षा की गई थी, उस समीक्षा के बाद जो पहले खेप में नीतीश कुमार के सामने परोसा गया था कि आपके चलते हमारी हार हुई, हमारी सीटें कम हुई, वो टर्न आउट नहीं हो पाया, तो वो जो है जी, उसको लेकर के नीतीश कुमार क्या रिएक्ट करते हैं, या फिर जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 2025 में इन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे जी, इसका क्या इम्पैक्ट है। ये सारे चीज़ों का कॉकटेल अगर मिला करके आप देखते हैं जी, तो मिला जुला करके यही नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार का कद बहुत बढ़ा है। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा था पूरे चुनाव में, सारे लोग कह रहे थे, सारे ऑब्जर्वर कह रहे थे, जिन लोगों ने ऑब्जर्व किया है नीतीश कुमार को, बिहार के चुनाव को या पूरे इस सिनेरियो को, वो सारे लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार कमजोर कड़ी साबित होंगे जी। लेकिन मैं अकेला था जो कि ये बात कह रहा था कि नीतीश कुमार सबसे मजबूत कड़ी साबित होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक, खास करके वो 2 गुजरात से आए हुए लोग जिन्होंने गुजरात की राजनीति में बहुत समय दिया था, अब पिछले 10 साल से देश की राजनीति में अपना समय दे रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसके साथ साथ अनुभवी राजनाथ सिंह उनके बगल में खड़े हैं जी। इसके अलावा जेपी नड्डा जो खूब बढ़िया से नीतीश कुमार को भी जानते हैं और बिहार को भी जानते हैं, वो भी उनके बगल में खड़े हैं, क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से, ये बिहार से ही हुई थी जेपी नड्डा की जी। तो ये सारे लोगों ने मिल करके जो 4 उनके थिंक टैंक हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के फैसला जरूर कर रहे होंगे कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी जी। उनका ये सोच ही था कि नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में वापस लाया गया जी, और उसका फायदा देखने को मिला जी, कि नीतीश कुमार ने पूरे इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भी नेता स्वीकार करते हैं जी। कल ही आपने देखा कि हमारे कार्यालय में आकर के
हालांकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा भी, जी। मेरी बात उनसे बहुत पहले हुई थी, जी। मतलब चुनाव परिणाम के बाद मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि बाबा अभी कुछ नहीं, ऑब्जर्व करके बताएंगे, क्योंकि माने जमीन से जुड़े हुए पॉलिटिशियन हैं जी। और अपने समाज अपने जातीय की राजनीति, तो वो जातीय से है तो निश्चित रूप से जातीय के लोगों के बिल्कुल। बारे में सोचेंगे, जी। लेकिन उनका एक सोचने का तरीका संजय पासवान का सभी जातियों को लेकर के, एक समूह को लेकर के है। उनका सोचना ये है कि अलग अलग जातियां अगर अपनी जाति के बारे में, अपने जाति के लोगों के उत्थान के बारे में सोचना शुरू करें तो फिर कोई समस्या ही नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन इन सारे लोगों को सिर्फ वोट की राजनीति के लिए अपनाया जाता है और समय समय पर इन्हें दरकिनार किया जाता है। जी। ये उनको दर्द था, दुख था। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया जी। कि हाँ बाबा, आप, उन्होंने कहा भी कि आपने एकदम बिल्कुल ठीक कहा था, मैं सुन रहा था आपको, मैंने सुना था आपको कि आपने कहा था कि नीतीश कुमार बड़े फैक्टर साबित होंगे और ऐसा देखने को मिला। बिल्कुल। अगर ये कोई कहता है कि अंतिम चरण में नीतीश कुमार के कारण हमारी 6 सीटें आ रही, तो गलत बात कहते हैं आप। जी। आपकी अपनी नीतियों, आपके देर से एक्शन लेने के कारण ये सब कुछ हुआ। चलिए, लोकतंत्र में एक बात होता है कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, क्या करेंगे, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 48 घंटे का ही समय बचा हुआ है। जी। नहीं, 48 घंटे भी आप नहीं कह सकते, अब तो 36 घंटे का समय लगभग बचा हुआ है। 48 घंटों से हाँ, कम अब तो 36 घंटे का जी। समय बचा हुआ है, चूंकि 28 तारीख आज हो गया, जब ये खबर प्रसारित होगा तो लगभग 1:30 से 2 बज रहा होगा। बिल्कुल। 2 बजे से आप जोड़ लीजिए कि कल 2 बजे तक 24 घंटा, और बाकी मीटिंग जो चलेगी यानी रात के 7-8 बजे से पहले आपके पास ये सूचना आ जाएगी कि उस मीटिंग में क्या हुआ। जी। तो दैट मीन्स कि नीतीश कुमार 48 घंटे के अंदर में, जो हम लगातार मंथन करते आ रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और इस फैसले के ठीक पहले हमने जो शुरू में बताया था कि हिला डुला के चेक किया जाता है, नीतीश कुमार को अलग अलग एंगल से उन पर पिन करके हिला करके चेक किया जा रहा है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। जी। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा वाला मैटर फंसा हुआ है जी। कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार कोई बड़ा पद दे रहे हैं। जी। तो इस बात से चिंता सम्राट चौधरी को होनी चाहिए, जी। क्योंकि सम्राट चौधरी उसी समाज से आते हैं। उस समाज के बड़े नेता के रूप में अब धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। उनकी पहचान, उनका एक ठप्पा लगते जा रहा है कि हाँ, कुशवाहा समाज के नेताओं में सम्राट चौधरी एक बड़े कद के नेता हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में उनकी चिंताएं हैं कि नीतीश कुमार वहाँ क्या करेंगे। दूसरी चिंता यह है कि क्या नीतीश कुमार इस बात से नाराज हो जाएंगे जो अभी अभी कई लोगों ने कहा है। जी। एक तरफ जहां अश्विनी चौबे ये कह रहे हैं कि हमें अपने भारतीय जनता पार्टी का भाजपा के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ना जी। चाहिए 2025 का, तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा कह रहे हैं कि कोई किंग मेकर नहीं होता है। जी। ये सारी बातें घुमा फिरा करके नीतीश कुमार तक पहुंच रही है और नीतीश कुमार चुप है, तो और ज़्यादा बेचैनी बढ़ती है। बिल्कुल। आप देखिए कि मौसम जब अभी चल रहा है ना, बरसात का मौसम, जी। थोड़ा सा गुमसाता है, आप बादल छाता है तो क्या कहते हैं, आज तो बारिश जम के होगा। जी। और उधर से हमारे मुकेश बाबू लेकर के आते हैं ऐसे चुरुआ में, बड़ी पानी हुआ है। कितना हुआ भाई? अब 10-15 बूंद हुआ है, अब उनको 10-15 है बूंद। तो होता है कभी कभी इस तरह की सोच होती है। नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मैटर जो है नीतीश कुमार ऑब्जर्व कर रहे हैं। नीतीश कुमार बहुत हद तक अपने आप को फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। जी। आपने देखा होगा कि इधर बीच में एक सप्ताह से उनका एक्टिविटी बढ़ गया है। बिल्कुल। और जब जब एक्टिविटी बढ़ा है और जब जब इस तरह की बैठकें हुई हैं तो कोई बड़ा फैसला निकल करके सामने आया है। जी। इस फैसले में आने वाली जो सरकार की रणनीति होगी उस पर क्या होगा केंद्र की राजनीति में, क्योंकि वहाँ भी उनका एक बड़ा स्टेक आया है इस बार। जी। दूसरा, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे। जी। अब तो ये बात क्लियर है कि नीतीश कुमार को फ्री हैंड देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी जी। को, और दबाव भारतीय जनता पार्टी का कम होगा, बल्कि नीतीश कुमार का दबाव बढ़ेगा। वो बीच में निशांत का भी, नीतीश कुमार जी के जो पुत्र हैं निशांत, उनका भी नाम आ रहा है, क्या लगता है? देखिए, हम सिर्फ निशांत पर ही बात क्यों करें। हमने कल एक खबर किया था जिस खबर में हमने उन सारी संभावनाओं को, सम्राट चौधरी से लेकर के प्रशांत किशोर तक हमने बात किया जी। था, जिसमें निशांत की भी बात थी। जी। ये सारे लोग निशांत को लेकर के, आपने देखा होगा उन्हीं के पार्टी की तरफ से कई बड़े नेता दिल्ली से लेकर के पटना तक, अब तो पटना में भी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं, जमा खान ने जम करके वकालत की है जी। कि अगर पार्टी और संगठन को और मजबूती करना है, धार देना है, तो उसके लिए निशांत से बढ़िया कोई नहीं होगा। बिल्कुल। ये बात सबसे पहले हमने कहा था। जी। हम लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार के लिए बेहतर होगा, इसलिए हम अड़े हुए हैं। हम ये नहीं जानते कि नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे और जदयू क्या फैसला करेगी, लेकिन हमने ये कहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी फ्रेम से बाहर हो गए थे तो लगा कांग्रेस बिखर जाएगी। फिर से एक बार राहुल गांधी को सामने लाया गया, देखिए कितना बढ़िया प्रदर्शन हुआ। जी। 2014 और 2019 का प्रदर्शन आप देख लीजिए, राहुल गांधी फ्रेम से बाहर हो गए थे। जी।
2014 में तो परिस्थितियां ही अलग थी, लेकिन 2019 में राहुल गांधी ने नेतृत्व अपने हाथ में नहीं लिया था, जिसको लेकर के जो परिणाम हुए सबके सामने है। राहुल गांधी तक हार गए थे यूपी से, इस बार राहुल गांधी जीते हैं। जब उनको फ्रेम में लाया गया, उन्होंने मेहनत शुरू किया। तो उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर गुटबाजी नहीं हो, बिखराव नहीं हो और पार्टी मजबूत रहे, एकजुट रहे, उसके लिए निशान से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमने ये बात कही थी और इस बात को लेकर के अब लगातार उनकी पार्टी की तरफ से सवाल उठ रहा है। तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से कोई ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिसकी धमक जो है वो धीरे धीरे करके छन छन के आ रही है। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने कुछ फैसला ऐसा किया है जो देखने को कल मिल सकता है शाम तक, या उसके असर एक सप्ताह के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इनकी मीटिंग के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना मीटिंग किया, दिल्ली में जा रहे हैं तो उनकी केंद्रीय नेताओं से बातचीत भी होगी जी, अपने गठबंधन के साथियों से उनकी बातचीत होगी, प्रधानमंत्री से भी उनकी बात हो सकती है जी, क्योंकि दिल्ली जा रहे हैं तो एक मौका निकाल सकते हैं। सदन की कार्रवाई चल रही है, प्रधानमंत्री देश में ही हैं जी। उसके अलावे वहाँ से लौटने के बाद क्या वो फैसला करेंगे, उस फैसले का असर क्या होगा बिहार में देखने को मिलेगा। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा वाला जो मैटर पूरी तरह से उलझा हुआ है, उसको लेकर के भी बातचीत तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र मोदी के बीच में हो गई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का इस तरह से पीठ पे हाथ देना, ये सांत्वना देना, ये बताना कि आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी जी, जो लग रहा था उनके भाव से इतना ज़्यादा दो ही लोगों से वो मिले हैं इस तरह से, एक चिराग पासवान और दूसरा एक जीतने वाले जो 100% स्ट्राइक रेट था और एक हारने वाले जिसका स्ट्राइक रेट 100% था, जिसने ये दिखाया जरूर, अब वो उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट उनका है नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके एक के कारण 5 सीटें और हारनी पड़ी। उनकी मेहनत को सराह दी है बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुछ अच्छा होने वाला है, और ये अच्छा अगर नीतीश कुमार के एंगल से होता है, नीतीश कुमार के कारण होता है, तो ये बात आप समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी याद रखना होगा। आगे की 2025 की रणनीति के लिए, राजनीति के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन प्लान रच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नीतीश को केंद्र की राजनीति से नहीं, अब उनको बिहार की राजनीति से मतलब है, और चुनाव 2025 में बिहार में होना है। इसलिए नीतीश कुमार का जो भी फैसला होगा वो बिहार बेस्ड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला में बाबा ने बताया कि 48 घंटे से भी कम समय बचा है। जी हाँ, 48 घंटे से भी कम समय बचा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ अहम फैसले लेने वाले हैं, जिसमें एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का भी जो मामला है शायद उस पर भी बातें होंगी। जब नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आएगा। तो खबरों का सिलसिला इसी तरह बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपने प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।